रहती न प्रभु चित चूक किए की कर्त सुरत सोवार ये की। हृदय की बात को 100 दफा भगवान याद करते हैं। हृदय पक्का भगवान की तरफ चलने का, उसकी सहायता भगवान करेंगे और जरूर करते हैं। इसमें आप करके देख लें, ये इसमें कोई ऐसा संदेह और ऐसी बात नहीं है। कोई अपना अच्छा हृदय बढ़ा करके पारमार्थिक उन्नति में चलता है तो उसको भगवान की मदद मिलती है, संतों की मदद मिलती है, धर्म की मदद मिलती है, सदग्रंथों की मदद मिलती है, मैं कहूँ जनता की मदद मिलती है। आज इतने पाप का प्रचार हो रहा है और लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है, पर सच्चे हृदय से बाजार में बैठ करके अगर भगवान के नाम का जप करे रात और दिन, तो ये माताओं इनके मन में बात पैदा हो जाएगी, लो महाराज रोटी खा लो, बिना मांगे लाकर देने वाली बन जाएगी। वो बैठा नाम जप रहा है केवल। बताओ, अच्छे काम में भगवान की तरफ लगने पर आज की जनता उसकी सहायता करेगी। जंगलों में रहने वाले, साधुता पालन करने वाले, उनके पास चोरों ने, डाकुओं ने जा जाकर सेवा की है कि हमारी किसी से आपकी सेवा हो जाए, और धन के लिए डाका डालते हैं, चोरी कर लेते हैं, हत्या तक कर देते हैं। ऐसे पुरुष भी उन संतों की सेवा करते हैं। ऐसे इतिहास आया है, ऐसे अभी आज के जमाने में ऐसी बातें बीती है, क्योंकि वो रास्ते पर ठीक है। ठीक रास्ते होने पर सेवा करते हैं सभी, और गैर रास्ते पर कोई मदद नहीं करता, प्रचुर दंड देता है, हरे को बुरा लगता है। कोई अब आपकी छीना जब्ती करता है तो बुरा लगता है, परंतु भगवत भजन करता है, परमात्मा की तरफ चलता है, न्याय से चलता है, तो समाज भी उसको अच्छा कहेंगे। ठीक है, आज का समाज भी उसको अच्छा कहेंगे और उसकी मदद करेंगे। इस वास्ते भाई अच्छाई की तरफ चलो, ये आपका कर्तव्य है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, कोई पशु पक्षी थोड़ा ही है जो पूरे कर्मों का फलित होगा, नया काम नहीं होगा। नए काम को लेकर के ही मनुष्य की महिमा है कि मनुष्य शरीर में आप नया काम कर सकते हैं। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरकों में भी आप जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, मुक्ति में जा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शुभ काम करके अच्छा काम आप कर सकते हैं, और बुरा काम करके नरकों में भी जा सकते हैं। बढ़िया मोटर आपको मिली, उस मोटर से जिसने भेजी है उसके पास में आप पहुंचना चाहो तो जल्दी पहुंच सकते हो, मन उल्टे चलो तो दूर भी बहुत जल्दी चले जाओगे। मोटर तो बढ़िया है ही, ऐसे मानव शरीर तो बढ़िया है, उल्टे चलो तो परमात्मा की तरफ बहुत जल्दी जा सकते हो, और नहीं तो उल्टे चलोगे तो महान पतन की तरफ भी बहुत जल्दी चले जाओगे। मोटर बढ़िया है और बढ़िया ऊंची चलता है, सूती चले किधर चले जाएगी वो। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके और आप एक बहानाबाजी करो कि भगवान हमारे से करवाते हैं और महान पतन की तरफ चले जाते हो। कोई सहायता करने वाला नहीं, ना भगवान है, ना संत है, ना महात्मा है, ना ग्रंथ है, ना धर्म है, कोई रक्षा नहीं करेगा। और ठीक तरह से कानून से चलो तो सब दुनिया मात्र उसका सहायता करने को तैयार है। इस वास्ते सज्जनों, ऐसे कह करके आप बच नहीं सकते। इस वास्ते इस विषय को ठीक तरह से समझो कि हम जो करते हैं उस करने में हम स्वतंत्र हैं, भोगने में स्वतंत्र नहीं। इस वास्ते सूत्र इतना सा, करने में हरदम सावधान रहो, सावचेत, ऐसे सावधानी करते रहो। और वो कर होने में प्रसन्न, सुख आए तो प्रसन्न, दुख आए तो प्रसन्न। क्योंकि सुख आता है उससे पाप पुण्य नष्ट होता है, और दुख आता है उससे पाप नष्ट होता है, पुराने किए हुए कर्म नष्ट हो रहे हैं। इस वास्ते उसे प्रसन्न रहो, जो कुछ हुआ ठीक है। हाँ, पुण्यों का फल सुख आवे, अनुकूलता आवे, उसमें राजी मत हो। उन भोगों को भोगने से आपका पतन होगा, आदत आपकी बिगड़ेगी, पुराने पुण्य नष्ट होंगे, इस बात नुकसान होगा। और पापों के बाद दुख आ जाए उसमें प्रसन्न हो जाओ, राजी हो जाओ, क्योंकि पापों का नाश हो रहा है। पापों का फल दंड है, वो जितना भोग लिया जाए पाप नष्ट हो जाएंगे। किसी के कांटा गड़ गया और बड़ी पीड़ हो रही है, कहा भाई तुम कांटा निकाल दो, तो उसने सुई लेकर के उस कांटे को निकाला, तो कांटा गड़ा हुआ है काठ का, और अब कांटा लगाते हैं लोहे का, स्वयं जान करके। वो तो अनजान पने में लगा, अब जान कर लगाते हो। और फिर आप कहते हो पीड़ा बहुत हो, छोड़ेगा ना, ना छोड़ो, निकालने को। क्यों निकाले भाई? कांटा निकल जाएगा, लाभ की बात है। और सुख का भोग करने से पुण्य रूपी पूंजी नष्ट हो जाएगी आपकी है। एक गांव में एक राजपूत ने बड़िए की दुकान में से गुड़ चुरा लिया, और बड़िए को पता ही नहीं। वो ले गया सुबह
कि सेठ गुड़ लोगे? हाँ। तो गुड़ देने लगे, वो तोलने लगे जो वो खा ले अपने को, तो इतना तो ले ले। तो वो राजपूत बोला खा गुड़ तेरा ही, खा ले, हमारे जितने दाम मुझे मुफ्त में आएंगे, खा गुड़ तेरा ही, समझ तेरा ही है, इस वजह से खा गुड़ तेरा ही है, राजी होते हो, पुण्य का फल मिलने पर खा गुड़ तेरा ही घटेगा और नुकसान किसी का होगा? तेरा ही तो कमी आएगी, वो जितना खा तू समझता है कि इसका खा लूं मैं, आराम ले लूं, भोग लूं, ये तेरा ही, खा गुड़ तेरा ही है, वही पुण्य नष्ट होगा। इस वास्ते मनुष्य को सावधान होना है कि पुण्यों का फल सुख मिले, वो सुख उपकार करने के लिए है, दूसरों का हित करने के लिए है। धन आपके पास मिला है वो अकेला आप ही कब्जा कर बैठ जाओ, इसके लिए नहीं मिला है। नारद जी महाराज पांडवों से मिलते हैं जंगल में, पांडवों से बड़ी धर्म की बातें सुनाई, धर्म के लक्षण बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चारों आश्रमों के और स्त्रियों के, ऐसे 9 धर्म बताए, वर्णन किए। सन्यासियों का धर्म का उसमें कहा कि ऐसे जो हृदय से त्याग करने वाले हैं वे बड़भागी होते हैं और उनका उद्धार होता है। तो प्रश्न आता है कि महाराज संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी हम संसार सन्यासियों की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं क्या? हम रहें बाल बच्चों के सहित घर में रहें और घर में रहते हुए भी त्यागी संत महात्मा हो, उनकी जो गति हो वही गति हम करना चाहते हैं, इसका उपाय है क्या? नारद जी का उपाय है। क्या है उपाय? तो उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वं हि देहि नाम अधिकं यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। यावत भ्रियेत जठरम, जितने से आपकी पेट भराई हो। पेट भराई का अर्थ क्या है? उधर पूर्ति का तो अन्न हो, शरीर के निर्वाह का कपड़ा हो, रहने का मकान हो, जिसमें आपके शरीर का निर्वाह ठीक तरह से हो जाए, इसी को पेट कहते हैं। लोग कहते हैं पेट का हुनर है, पेट के लिए करते हैं सब, तो पेट क्या? ये पेट होता है जो खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, जिससे हमारा जीवन गुजर हो सके, ऐसा है। उतनी वस्तु तो है आपकी, आप जन्मे हैं तो उनके भरोसे प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, शरीर पीछे है, प्रारब्ध पहले से है, आपके हक की चीज है। आप हम सब भाई बहन अपनी माँ के यहाँ जन्म लेते हैं, दूध पहले से तैयार होता है। ये नहीं कि जन्म के बाद हम उद्योग करेंगे, अब दूध पैदा करके फिर दूध पिएंगे, ऐसा होता है क्या? तो आपके लिए वो तैयार रहता है पहले, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, दूध तैयार रहता है। और कैसा? स्वयं मीठा डालने की जरूरत नहीं, उसमें गर्म करने की आवश्यकता नहीं, और छोड़ो तो वहां ताजा का वैसे ही वैसा रह जाता है, ठंडा होता नहीं, चाहे जितना पी लो छोड़ दो, ऐसी स्वतंत्रता बालक को मिलती। और वो माँ आपसे आपका पास में आकर चाहे गोद लेकर के वो दूध पिला दे, चाहे पास में सोकर दूध पिला दे, हमारे को उद्योग जाना भी नहीं करना पड़ता कि दूध के लिए उद्योग करें, वहां जाना पड़ेगा, जिसको गर्ज है वो पिलावे। तो ऐसा जहाँ प्रबंध है, दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कहा अन्न न दे है क्या? उसके ऐसा है कि दांत नहीं था उस समय तो दूध दिया, अब दांत आ गए तो अन्न नहीं देंगे, वो क्यों नहीं देंगे? दांत क्यों दिया आपने? अब दिया है तो अन्न देना पड़ेगा। वो कहते भाई सब प्रबंध है हमारे, सब अन्न तो अन्न है तुम्हारा, ये अन्न जल जब चूक जाएगा तब मरना पड़ेगा, फिर जी नहीं सकते। अब अन्न जल तेरा उठ चला बस्ती से, बस्ती से अन्न लूट जाएगा। बह क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे वो जम ले जाए जबरदस्ती से। तो भाई वो अपना अन्न जल है तब तक जीना होता है, वो खत्म होने पर मरना पड़ता है। तो पहले से रचा हुआ है, उसकी चिंता करते हैं कि क्या खाएंगे, निर्वाह कैसे होगा। आप ख्याल करके देखो, मरता है जब अन्न भी बाकी रहता है, कपड़े बाकी रहते हैं, मकान बाकी रहते हैं, जिनसे निर्वाह होता है, निर्वाह की चीजें बाकी रहता है, मरता है पहले और चिंता करता है निर्वाह की। आश्चर्य की बात, साधु होता है, त्यागी होता है, पास में कुछ नहीं है, लंगोटी और तुम्बी है, वो फूटी तुम्बी फटी लंगोटी भी बचेगी, मरेगा पहले।
चिंता का निर्वाह कैसे होगा, कैसे बाल बच्चों का पालन पोषण होगा? तो आप ही चिंता करते हो, और कोई मालिक है ही नहीं, ईश्वर तो कोई है ही नहीं। क्यों? आपके अधीन है सभी, वो चिंता करने वाला है। करो कोई लाख करियो एक और है, वो करने वाला है। अरे मुर्दे को हरिदेव है, कपड़ों लकड़ी आग, मर गया उसको नया कपड़ा मिला, नया। ऐसे नहीं पुराने कपड़े काम चला। लकड़ी मिलती है आज तराजू में तोड़ लकड़ी दी जाती है, वो लकड़ी भी मुर्दे को बालने के लिए मिलती है। अब आशा है क्या, इसमें लकड़ी दी जाएगी उधार तो ये पैसे चुकाएगा, देगा वो पैसा। और उठाने वाले मुफ्त में मिलते हैं, ऐसे नहीं पैसा लगेगा इसका, ऐसा नहीं। तो मुर्दे को हरि देता है कपड़ों लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग।